हाँ, सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर इज स्पेशल मैट्रिसेस के स्पेशल मैट्रिसेस कौन कौन से स्पेशल मैट्रिसेस एप्लीकेशंस के अंदर काफ़ी इन है और काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं. सो दिस इज़ अ लिस्ट और आई अज्यूम के ये आपके लिए कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी. आपने ऑलरेडी बेसिक लीनियर अलजेब्रा का कोर्स पढ़ा हुआ है, तो ये आपने ऑलरेडी उसमें सारे टाइप्स आपने देखे हुए होंगे. बट दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस. मैं इसको इनलिस्ट कर रहा हूँ कि इन फ्यूचर जब मैं इसको रेफर करूँगा सो योर मेमोरी इज रिफ्रेश्ड. सो फर्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स. कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है. लेट मी यूज दिस कलर. अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज डिफाइंड बाय दिस एक्सप्रेशन कि अगर आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है और वो मैट्रिक्स उसका आप ट्रांसपोज ले लें, तो अगर ट्रांसपोज और ओरिजिनल मैट्रिक्स आपस में बराबर है, मैट्रिक्स इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, देन वी से कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है. और ट्रांसपोज आप कैसे लेते हैं किसी वेक्टर का. सपोज ये आपके किसी मैट्रिक्स का ये डायगोनल एलिमेंट होता है, ये डायगोनल एंट्रीज होती हैं. सपोज दिस इज अ मैट्रिक्स. सो ट्रांसपोज कैसे लेते होते हैं. डायगोनल एंट्रीज के अबाउट आप फ्लिप करते हैं. जो यहाँ पर एंट्रीज होती है, यहाँ की जो एंट्रीज होती है, जो अप एंट्रीज होती है, वो डाउन की वो जगह आ लोअर जाती को है. शिफ्ट हो जाती तो इधर वाली एंट्रीज इधर आ जाती हैं और जो यहाँ पर एंट्रीज होती हैं वो ऊपर चली जाती हैं सारी अपने या रोज कॉलम में कन्वर्ट हो जाते हैं और कॉलम्स रोज में कन्वर्ट हो जाते हैं. और डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं वो अपनी जगह पर ही रहती हैं ट्रांसपोज लेने से. तो अगर किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज ले लें और वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर रहें, तो हम कहते हैं कि द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है. तो है। ये इसका क्राइटेरिया है, ये इसका डेफिनेशन है. और यूजुअली सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज होती हैं यहाँ पर, द एंट्रीज आर यूजुअली रियल एंट्रीज. फिर आपके पास है नेक्स्ट जो डेफिनेशन है या जो नेक्स्ट नेक्स्ट जो स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक. अब एंटी सिमेट्रिक के अंदर क्या है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले ले और वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर हो, तो देन सच अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक. देन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो जिसके ऊपर कल का हमारा लेक्चर रहा है. ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस क्या है. ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस ये है कि अगर किसी मैट्रिक्स का आप अगर ए कोई मैट्रिक्स है और वो रियल एंट्रीज है उसकी, तो अगर आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले ले और उसका ट्रांसपोज उसके इनवर्स के बराबर अगर आता है, तो देन वी से कि जो हमारा मैट्रिक्स है दैट मैट्रिक्स इज एक्चुअली ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल. मैट्रिक्स। और ऑर्थोगोनल हमारा जो नोटेशन रहा है वो ये है, क्यू ट्रांसपोज इनटू क्यू जैसे इज रूट इक्वल टू आइडेंटिटी. और इसी आइडेंटिटी से ये बताइए थी यार। ये वाला क्यू ट्रांसपोज इनटू क्यू इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये ज्यादा आपको फिजिकल इंट्यूएशन इससे मिलता है, इस वाले से. ये जो क्यू ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय क्यू या ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, इससे आपको फिजिकल इंट्यूएशन मिलता है. कि यहाँ से आपको फिजिकल कौन सा इंट्यूएशन मिलता है कि ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनते हैं कॉलम से, यस सर। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस. तो ये आपको एक इंट्यूएशन ज्योमेट्रिकली मिलता है, तो ये ज्यादा फीजिबल है. देन हर्मिशियन मैट्रिसेस क्या है. अगर आप किसी ये मैट्रिक्स का कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। ये कम्प्लेक्स ये आपके पास जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं बिल्कुल उसी तरह के हैं, लेकिन इसकी एंट्रीज क्या होंगी, इनकी एंट्रीज कम्प्लेक्स होती हैं यूजुअली. कॉम्प्लेक्स तो अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कंजुगेट ले लें, आप उसको ट्रांसपोज भी कर ले और उसको कंजुगेट भी कर ले, तो इस ऑपरेशन को कहा जाता है डैगर. तो अगर मैट्रिक्स का डैगर उसके ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर है, देन वी से कि द मैट्रिक्स इज हर्मिशियन. सो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम इसको यूजुअली एच से रिप्रेजेंट करते हैं इन मैट्रिक्स को, हर्मिशियन मैट्रिक्स को. एंड एच इज इक्वल टू एच डैगर. अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी ले लें और उसके कम्प्लेक्स कंजुगेट भी कर ले एंट्रीज को, तो अगर आपस में बराबर आते हैं ओरिजिनल मैट्रिक्स और ट्रांसपोज कंजुगेट, तो फिर वो जो मैट्रिक्स होगा दैट इज कॉल्ड हर्मिशियन मैट्रिक्स. देन एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होगा. एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स में अगर आप ट्रांसपोज कंजुगेट ले लेते हैं और वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आता है, तो देन वी से कि जो मैट्रिक्स है दैट्स एंटी हर्मिशियन. देन यूनिटरी मैट्रिसेस हैं. और यूनिटरी मैट्रिसेस क्या है. यूनिटरी मैट्रिसेस एज वी डिस्कस टुडे कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस का कम्प्लेक्स काउंटर पार्ट है या कम्प्लेक्स जनरलाइजेशन है. सो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस को
ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस को अगर आप जनरलाइज कर ले तो वो यूनिटरी मैट्रिसेस बन जाते हैं। सिमिलरली सिमेट्रिक मैट्रिसेस को अगर आप जनरलाइज कर ले तो वो हर्मिशियन मैट्रिसेस बन जाएंगी। सो आपके पास यूनिटरी मैट्रिक्स का ये क्राइटेरिया है, और या आज के लेक्चर में जो हमने पढ़ा है वो ये है कि यू डैगर सर मल्टीप्लाइड बाय यू यू इज डेगर इक्वल टू इंटू यू इज इक्वल टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। दिस इज द क्राइटेरिया फॉर यूनिटरी मैट्रिसेस, जो कि हमने काफ़ी डिटेल में इसको देख लिया आज के लेक्चर में। देन द लास्ट कैटेगरी इज नॉर्मल मैट्रिसेस। नॉर्मल मैट्रिसेस क्या है? नॉर्मल मैट्रिसेस ये है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कंजुगेट ले ले, उसका डैगर ऑपरेशन कर ले और उसको मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर ले, तो अगर ये मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है, यूजुअली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता। इन जनरल अगर ए बी दो मैट्रिसेस हैं तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। मैट्रिसेस के लिए ये है कि मैट्रिसेस का जो कम्यूटेटर होता है, ए बी अगर दो मैट्रिसेस हैं तो उनका कम्यूटेटर नॉन जीरो आता है। लेकिन नॉर्मल मैट्रिसेस ये होते हैं कि अगर आप उस मैट्रिक्स को उसके डेगर के साथ अप्लाई कर ले, के साथ मल्टीप्लाई कर ले, तो ये जो प्रोडक्ट है ये कम्यूटेटिव आता है, और इन मैट्रिसेस को कहा जाता है नॉर्मल मैट्रिसेस। अब नॉर्मल मैट्रिसेस हमारे पास ये ऊपर के जो चार मैट्रिसेस हैं, सिमेट्रिक मैट्रिसेस, हर्मिशियन मैट्रिसेस, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस और यूनिटरी मैट्रिसेस, ये चारों के चारों जो हैं ये नॉर्मल मैट्रिसेस हैं। इट मीन कि आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये जो यहाँ पर ऑर्थोगोनल का क्राइटेरिया है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस तरह से, ऐसे करके इसको मैं लिख सकता हूँ। और क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है? नॉर्मल है। उसमें नॉर्मल मैट्रिक्स के लिए ये प्रोडक्ट कम्यूटेटिव रहता है। तो ये जो चार मैट्रिसेस हैं ऊपर, ये नॉर्मल है। बाकी मैट्रिसेस के लिए कम्यूटेटिव रूल ओबे नहीं होता। बाकी मैट्रिसेस के लिए जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो ओबे नहीं होती, लेकिन नॉर्मल मैट्रिसेस ऐसे होते हैं कि उनका अगर आप ट्रांसपोज कंजुगेट ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके लिए ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप किसी भी ऑर्डर में ए डैगर ए कर ले या ए डैगर कर ले तो इसका सेम आंसर आता है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर सर लेट मी नॉर्मल जी मैट्रिसेस का कम्यूटेटर जीरो नहीं आता है? जी 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 पूछे। वो कम्यूटेटर है, हमने पढ़ा है सर, वो भी भी नॉट जीरो, नॉर्मल के लिए ये जीरो के बराबर नहीं होता है। नॉर्मल मैट्रिक्स के लिए क्या कम्यूटेटर? यस सर। तो वही वही तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, जो आप कह रहे हैं वो यहाँ पर है ना कि ए और ए डैगर कम्यूट। तो ए डैगर कम्यूट का मतलब ही यही है। यस सर। दिस कम्यूटेटर इज जीरो, ये कम्यूट करते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ नॉर्मल मैट्रिक्स। नॉर्मल मैट्रिक्स डिफाइन ही इस तरह हुआ है। हाँ, अब यस सर। नेक्स्ट थोड़ा सा मैं ये जो लिस्ट है इसको थोड़ा सा मैं फॉर्मली, ये जो मैंने एनालॉजीज ड्रा की हैं कि सिमेट्रिक और हर्मिशियन जो हैं, वो हर्मिशियन इज कम्प्लेक्स जनरलाइजेशन ऑफ सिमेट्रिक और यूनिटरी इज कम्प्लेक्स जनरलाइजेशन ऑफ ऑर्थोगोनल। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर एक सिस्टमेटिकली लिख लूँ कि अगर आपके पास रियल मैट्रिसेस में ये होते हैं, रियल मैट्रिसेस में आपके पास हैं दो बहुत ही फेमस मैट्रिसेस हैं अप्लाइड एप्लीकेशन में। वो है सिमेट्रिक एंड और स्क्यू सेकंड है सिमेट्रिक। ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। और अगर आप इसी चीज़ को ले लें कम्प्लेक्स मैट्रिसेस में, अगर आप कम्प्लेक्स मैट्रिसेस ले लें तो यही आइडिया जो है यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे। हर्मिशियन नहीं हो। सिमेट्रिक का करस्पॉन्डिंग का क्या होगा यहाँ पर? हर्मिशियन। हर्मिशियन। और ऑर्थोगोनल का
यूनिटरी। यूनिटरी, ठीक है। और ये सब मैट्रिसेस जो हैं, ये ये चारों के चारों ये चारों के चारों मैट्रिसेस जो हैं, दीज आर ऑल नॉर्मल मैट्रिसेस। ये नॉर्मल मैट्रिसेस हैं। इनके लिए ये कम्यूटेटर जो हमने पिछले पेज पे डिफाइन कर लिया, वो जीरो होता है। सो लेट मी कनेक्ट दीज हेयर। सिमेट्रिक अगर आप जनरलाइज कर ले तो वो बन जाते हैं हर्मेशन। और अगर आप ऑर्थोगोनल को जनरलाइज कर ले, सो ऑर्थोगोनल विल बिकम यूनिटरी। यूनिटरी, ठीक है। अब हमने ऑर्थोगोनल को डिटेल में पढ़ लिया और फिर हमने यूनिटरी को उसी तरह से एक्सटेंड करके जनरलाइज कर लिया। इसकी प्रॉपर्टीज हमने दो तीन एक प्रॉपर्टीज हमने प्रूफ कर ली ऑर्थोगोनल के लिए, और उन्हीं प्रॉपर्टी को हमने फिर यूनिटरी के लिए जनरलाइज कर लिया। अब जो सिमेट्रिक की प्रॉपर्टीज हैं, वही प्रॉपर्टीज हर्मेशन मैट्रिसेस की भी होती हैं। तो अब क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम इनको, ये जो हर्मेशन मैट्रिसेस हैं, इनके इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, दो तीन एक बहुत फेमस प्रॉपर्टीज हैं कि हर्मेशन मैट्रिसेस की आइगन वैल्यूज रियल होती हैं, और उनके जो करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज उसके जो आइगन वेक्टर हैं वो ऑर्थोगोनल होते हैं। ये हर्मेशन के लिए अगर ये प्रॉपर्टी हम प्रूव करते हैं तो ये सिमेट्रिक के लिए भी ट्रू है। इनफैक्ट इन सब की प्रॉपर्टीज आपस में, जो फोर्थ प्रॉपर्टी हमने पिछले वो जो जो स्लाइड था प्रॉपर्टीज वाला, उसमें उसके अंदर हमने जो प्रॉपर्टी डिराइव कर ली वो इन सब के लिए एप्लीकेबल है। सो विद दिस मैं इस स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस जो है इनका डिस्कशन यहाँ पर क्लोज कर लेता हूँ विद द फाइनल नोट अगेन। और वो नोट ये है कि ये वाली जो दो मैट्रिसेस हैं, दीज आर यूज्ड इन क्वांटम। क्वांटम मैकेनिक्स मैट्रिसेस अलॉन्ग विद देयर प्रॉपर्टीज। और ये जो मैट्रिसेस हैं, दे आर यूजुअली क्लासिकल। एप्लीकेबल इन क्लासिकल फिजिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। सो इसमें से अगर आप एक की भी प्रॉपर्टी, लाइक फॉर एग्जांपल आपने हर्मिशियन की प्रॉपर्टीज डिटेल में पढ़ ली, तो वही आपके सिमेट्रिक के लिए भी एप्लीकेबल है। सिमिलरली अगर आपने ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टीज और उसके जो रिलेटेड थ्योरम्स हैं वो डिटेल में ऑर्थोगोनल के लिए पढ़ लिए, तो आप उनको जनरलाइज कर सकते हैं फॉर यूनिटरी। बट यूजुअली हम इस जनरल के लिए प्रूफ कर लेते हैं हर्मिशियन और यूनिटरी के लिए, एंड देन वी से कि इनके लिए भी ये एप्लीकेबल है। सो let me move ahead, और दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर जिसके अंदर हम थोड़ा सा एक एक्सरसाइज करते हैं। और एक्सरसाइज ये है कि वेरीफाई दैट द पॉलीस्पिन मैट्रिसेस आर बोथ हर्मिशियन एंड यूनिटरी। आपको पॉलीस्पिन मैट्रिसेस दी हुई हैं, ये तीन मैट्रिसेस जो हैं, दीज आर पॉलीस्पिन मैट्रिसेस। और ये आप पढ़ोगे क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, अगर अभी अभी तक पढ़े नहीं है तो व्हेन एवर यू डिस्कस स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पर ये मैट्रिसेस अपीयर हो जाएंगी। तो इस मैट्रिक्स को यूजुअली कहा जाता है सिग्मा एक्स, इसको कहा जाता है सिग्मा वाई, और इसको सिग्मा जी। तो ये तीन आपके पास पॉलीस्पिन मैट्रिसेस हैं। ये 2x2 मैट्रिसेस हैं। स्पिन का जो हिल्बर्ट स्पेस होता है वो टू डायमेंशनल हिल्बर्ट स्पेस है। अगर आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन के स्पिन को डिस्कस करते हैं अलग से, और यूजुअली ये क्वांटम मैकेनिक्स में अप्रोच ही ये यूजुअली यही होता है कि श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो स्पिन को इग्नोर कर लेता है। वो सिर्फ स्पेशल जो स्पेशल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हैं उनके साथ वो डील करता है, और स्पिन अलग से डिस्कस होता है इलेक्ट्रॉन का या फर्मियंस का, और फिर इन दोनों वेव फंक्शंस को कंबाइन किया जाता है थ्रू टेंसर प्रोडक्ट ऑफ द वेव फंक्शंस। तो जब आप स्पिन पढ़ लेते हैं तो स्पिन के अंदर जो मैट्रिसेस हैं वो 2x2 मैट्रिसेस हैं, और स्पिन स्टेट्स जो हैं वो टू डायमेंशनल स्टेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई स्पिन स्टेट है इलेक्ट्रॉन का, सो जो ग्रिफिथ के नोटेशन में इसको यूजुअली इस तरह से लिखा जाता है, C1 up, this is up spin, plus C2, this is डाउन स्पिन। down spin. So this is just like a two-dimensional vector. Okay, C1 I unit vector
plus C2 J unit vector. So this is just like a two-dimensional vector. और इस two-dimensional vector के matrices किस फॉर्म में होते हैं? 2D अगर आपके पास 2D लीनियर वेक्टर स्पेस है तो उनके मैट्रिसेस सारे 2x2 के ही होते हैं। तो स्पिन इज एक्चुअली, स्पिन के दो स्टेट हैं, अप और डाउन, और या इनका लीनियर सुपरपोजिशन जो कि ये है। इनके जो करस्पॉन्डिंग मैट्रिसेस हैं वो आपके पास 2x2 मैट्रिसेस होते हैं। जितने भी स्पिन का जो अलजबरा है उसके अंदर सारी मैट्रिसेस 2x2 होती है फॉर द स्पिन हाफ केस। इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन हाफ है, लेकिन अगर आप एंगुलर मोमेंटम, हायर एंगुलर मोमेंटम पढ़ते हैं 3x2, 5x2 एंड सो ऑन, तो वहाँ पर जो मैट्रिसेस हैं वो 2x2 नहीं रहेंगी। वो फिर डिपेंड करेगा कि किस स्पिन की बात हो रही है, तो वो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो अकॉर्डिंगली चेंज होगा। सो इस एक्सरसाइज के अंदर हमने क्या करना है, इस एक्सरसाइज के अंदर हमने वेरीफाई करना है कि ये जो पॉलीस्पिन मैट्रिसेस हैं, ये हमने इसको वेरीफाई करना है कि ये मैट्रिसेस हर्मिशियन भी है और ये यूनिटरी भी है। सो इसमें से मैं इसको कर लेता हूँ, बाकी आप खुद बाकी जो सिग्मा एक्स और सिग्मा जी है वो आप खुद देख लें। मैं सिर्फ इसके लिए ट्राई कर लेता हूँ क्योंकि ये है कम्प्लेक्स, तो इसके अंदर आपका एक्सरसाइज थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी तरीके से हो जाएगा। बाकी इनकी जो एंट्रीज हैं वो रियल है, लेकिन इन जनरल इन सब मैट्रिसेस को हम कहते हैं कि दे बिलोंग टू द कम्प्लेक्स 2x2 स्पेस। ठीक है। हाँ, सो मैं पहले देखना चाहता हूँ हर्मिटिसिटी कि ये हर्मिशन है या नहीं है। तो हर्मिशन के लिए क्या कंडीशन है? अगर मैं y को हर्मिशन प्रूफ करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? y के लिए मुझे ये चीज़ करना पड़ेगी कि y should turn out to be y dagger। तो मैं ये चीज़ मैं वेरीफाई करूँगा। तो y मेरे पास इस तरह से है, तो पहले मुझे y डैगर फाइंड करना पड़ेगा। तो y डैगर के अंदर दो ऑपरेशंस हैं। वो ऑपरेशंस क्या हैं? मैं ट्रांसपोज एंड इसको मैं इस तरह से कर लूँगा, मैंने सिर्फ ट्रांसपोज ले लिया। अब कम्प्लेक्स कंजुगेट भी ले लेता हूँ। ये तो एक ऑपरेशन हो गया ना, सिर्फ ट्रांसपोज ले लिया। लेकिन जब मैं कंजुगेट ले लेता हूँ तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। एंड यू कैन सी कि दिस इज इक्वल टू y। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसको प्रूफ करना चाहूँ या वेरीफाई करना चाहूँ कि ये यूनिटरी भी है, तो यूनिटरी के लिए मैं ये करूँगा कि y डैगर को मैं मल्टीप्लाई करूँगा y के साथ, और आंसर क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी। तो लेट मी डू दिस। ये y डैगर है जो मैंने यहाँ पर फाइंड किया हुआ है, 0 माइनस आयोटा प्लस आयोटा 0, और इसी को मल्टीप्लाई कर ले विथ ओरिजिनल y वेक्टर जो कि 0 माइनस आयोटा आयोटा, और तो कर ले ज़रा इसको। ये मल्टीप्लिकेशन किस तरह होगी? ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इससे क्या मिलेगा आपको? 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 मिलेगा। 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0, लेकिन आयोटा और माइनस आयोटा जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और ये माइनस एक यहाँ पर है तो आयोटा स्क्वायर से -1 आ जाएगा, और ये एक माइनस यहाँ पर है तो यहाँ से आपको ओवरऑल एक माइनस मिल जाएगा, प्लस 1 आपको मिल जाएगा। सिमिलरली अगर इस रो को आप मल्टीप्लाई करते हैं इस कॉलम के साथ, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई आयोटा 0, और आयोटा माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 0, तो यहाँ पर एंट्री 0 आपको मिलेगी। फिर यहाँ पर ये रो मल्टीप्लाई कर लें इस कॉलम के साथ, सो आयोटा और 0 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 0 और 0 और आयोटा, तो यहाँ पर भी एंट्री 0 हो जाएगी। सिमिलरली फिर जब ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये जो आयोटा है ये वाला, ये आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा इस माइनस आयोटा के साथ, तो अगेन आपको आयोटा स्क्वायर से -1 मिलेगा, और ये जो यहाँ का माइनस है ये इसको +1 कर देगा, तो आपका जो यहाँ की एंट्री आएगी वो +1। तो ये आइडेंटिटी है। तो दिस इज अ वेरिफिकेशन कि ये वाला जो सिग्मा वाई है या जो जो वाई मैट्रिक्स है, दैट्स Hermitian as well as unitary. And similarly, by applying this procedure
यू कैन वेरीफाई कि ये जो सिग्मा एक्स है और ये जो सिग्मा जेड है, ये भी आपके पास यूनिटरी भी है और हर्मेशन भी है. So with this, I'm done from my side, and if you have any question, you can ask. कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले. नहीं आसान आसान थे। So if you have no question, then I'll stop this session.